दोस्तों, जैसे ही बेटा कोर्ट से वापस घर लौटा तो बेटे को देखते ही माँ ने घबराई आवाज में पूछा, क्या हुआ? फैसला क्या आया? बेटे ने गहरी सांस ली, माँ की आंखों में देखा और धीरे से कहा, माँ, तलाक हो गया। बस इतना सुनते ही माँ के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से भर गई। उसने बेटे की ओर गुस्से से देखा और चिल्लाई, तुझे यह करने की क्या ज़रूरत थी? अगर वह तेरे साथ अकेले रहना चाहती थी तो तू उसके साथ रह लेता। कम से कम तेरा घर तो बस जाता। बेटे की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वह कमज़ोर नहीं पड़ा। उसने माँ का हाथ थाम लिया और सख्त लहजे में कहा, नहीं माँ, आपने मुझे जन्म दिया, अपनी हर खुशी कुर्बान करके मुझे पाला पोसा। आप हमेशा मेरे साथ थी, तो अब मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता था? माँ, दुनिया का कोई भी रिश्ता आपसे बड़ा नहीं हो सकता। बेटे की बातें सुनकर माँ की आंखें नम हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बेटे को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा? दोस्तों, यह बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, अंकित एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। 2 बड़े भाई थे, लेकिन सब शादी के बाद अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे। पिता का साया पहले ही उठ चुका था। अब सिर्फ मां ही थी जिनका सहारा अब सिर्फ अंकित था। मां की उम्र हो चली थी, अकेले घर संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वह चाहती थी कि अब अंकित की शादी हो जाए, ताकि घर को संभालने वाली बहू आ सके। संगीता से रिश्ता तय हुआ। संगीता भी एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। घर में सिर्फ उसकी माँ और भैया भाभी थे। माँ ने जब संगीता को देखा तो उसे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। गांव के लोगों ने भी बताया कि लड़की संस्कारी है, घर का कामकाज अच्छे से जानती है। तो माँ को लगा कि यही उनके बेटे के लिए सही रहेगी। बिना देर किए शादी कर दी गई। शादी के बाद जब संगीता दुल्हन बनकर आई तो घर खुशियों से भर गया। माँ भी संतुष्ट थी कि अब घर में बहू आ गई जो उनका ध्यान रखेगी। शुरुआत में संगीता बहुत अच्छी थी। माँ की सेवा करती, घर का सारा काम संभालती। अगर माँ बीमार होती तो उनके सिरहाने बैठी रहती। अंकित भी खुश था कि उसकी माँ और पत्नी में अच्छा तालमेल है। लेकिन यह सब ज़्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे संगीता के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह अब पहले जैसा ध्यान नहीं देती थी। माँ ने कभी चाय मांगी तो बहाने बनाने लगी, अभी बहुत काम है, खुद बना लो। माँ ने सोचा कि शायद थकी होगी, इसलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन यह सिलसिला बढ़ता गया। समय बीतने के साथ संगीता के अंदर और बदलाव आने लगे। अब वो माँ से खुलकर चिढ़ने लगी थी। जब माँ प्यार से बात करना चाहती तो वह नजरअंदाज कर देती। माँ को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी बहू इतनी बदल कैसे गई। लेकिन जल्द ही उन्हें इसका कारण समझ में आ गया। संगीता अक्सर अपनी माँ और भैया भाभी से फोन पर बात करती थी। वही उसे समझा रहे थे, जब तेरे पति के बड़े भाई अपनी माँ को नहीं रखते तो तूने क्यों ठेका ले रखा है? तू भी अपने पति को लेकर अलग हो जा। धीरे धीरे यह बात संगीता के दिमाग में घर कर गई। अब उसे सास एक बोझ लगने लगी। अब वह धीरे धीरे अंकित को भी माँ के खिलाफ भड़काने लगी। लेकिन अंकित अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। उसने संगीता से साफ कह दिया, देखो, माँ ही मेरी दुनिया है। बड़े भाई तो पहले ही अलग हो गए। अब माँ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है
तो मुझसे कहो, लेकिन माँ के बारे में गलत मत बोलो। संगीता को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा था कि अंकित उसके बहकावे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसे कोई और तरीका निकालना था, इसलिए संगीता ने अपनी माँ की सलाह मानकर नया तरीका अपनाया। उसने सास को और परेशान करना शुरू कर दिया। जब माँ कुछ कहती तो उसे नजरअंदाज कर देती। कभी कभी वह माँ के किए हुए काम में बेवजह कमी निकालने लगती। आपसे कुछ ठीक से होता ही नहीं, बेकार में काम मत किया करो। माँ को तकलीफ होती, लेकिन वह बेटे के लिए चुप थी। अंकित को इस सब का अंदाजा नहीं था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता, घर के बाहर के काम संभालता। घर लौटता तो संगीता बनावटी मिठास के साथ माँ की देखभाल करने का नाटक करती। अंकित को लगता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। संगीता ने दो चेहरे अपना लिए थे। अंकित के सामने एक आदर्श बहू और सास के लिए एक बेरहम इंसान। वह जानती थी कि अगर सीधे सीधे अलग होने की बात करेगी तो अंकित कभी नहीं मानेगा। इसलिए उसने एक चाल चली, सास को इतनी तकलीफ दो कि वह खुद ही कह दे, बेटा तुम अलग हो जाओ। लेकिन माँ इतनी कमजोर नहीं थी। उन्होंने सारी तकलीफें सही, लेकिन अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। लेकिन हर इंसान की सहन शक्ति की भी एक हद होती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माँ का सब्र टूट गया। उस दिन अंकित खेतों में अपनी फसल की देखभाल कर रहा था, जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। पड़ोसी का फोन था। भाई जल्दी घर आओ, तुम्हारी माँ और भाभी में जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। अंकित को यकीन नहीं हुआ। वह सब को छोड़कर भागता हुआ घर पहुंच अंदर घुसते ही उसे अपनी माँ और पत्नी संगीता के बीच में बहस होती हुई सुनाई दी। संगीता गुस्से से लाल होकर चिल्ला रही थी, दिन भर बैठी रहती है, कोई काम धंधा नहीं, उल्टा मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। अंकित की माँ बेबस होकर बोली, बेटी मैं जब काम करती हूँ तब भी तुझे परेशानी होती है, और जब मैं बैठती हूँ तब भी तुझे तकलीफ होती है। बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? संगीता और भी भड़क गई। तू बस मेरे सिर पर सवार मत हो, मैं अब इस घर में तेरी गुलामी नहीं कर सकती। अंकित की माँ यह सुनकर अंदर तक टूट गई, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कहा। अंकित का खून खोल उठा। उसने गुस्से में संगीता की तरफ देखा और कहा, क्या बकवास कर रही हो? यह मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, और तुम इन्हीं से इस तरह बात कर रही हो। संगीता ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। तो ठीक है, अगर तेरी माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। या तो इसे घर से निकाल या मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यह सुनकर अंकित के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में संगीता को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। संगीता वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी और तुरंत अपनी माँ को फोन मिलाया। माँ, इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती। भाई को भेज दो, मुझे ले जाए। संगीता की माँ ने बिना एक पल गंवाए अपने बेटे को भेजा और संगीता अपने भाई के साथ मायके चली गई। अंकित चुपचाप खड़ा रहा। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, यह तूने क्या कर दिया? बीवी को ऐसे नहीं मारा जाता। अगर वह अलग रहना चाहती थी तो रहने देता, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं था। अंकित की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जिसने तुझे अपमानित किया उसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ? तू मेरी जिंदगी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ का दिल भर आया। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, फिर भी तूने बहू पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। यह सुनकर अंकित ने सिर झुका लिया। इधर संगीता मायके में बैठी रही। उसकी माँ ने उसे समझाया, तू बस यहीं रह, जब तक वो तुझे मनाने नहीं आता तब तक वापस मत जाना। लेकिन दिन बीतते गए और अंकित उसे मनाने नहीं आया। संगीता और उसकी माँ दोनों परेशान हो गई। आखिरकार उन्होंने शादी के बीच में जो रिश्ता जोड़ने वाले लोग थे उनके जरिए अंकित तक संदेश भिजवाया, अगर तू लेने नहीं आ रहा
तो तलाक दे दे। जब अंकित ने यह सुना तो उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, अगर उसे मेरी माँ के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है, तभी मैं उसके साथ रह सकता हूँ, वरना वो चाहे तो तलाक दे सकती है, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। बिचौलिए द्वारा यह बातें सुनकर संगीता और उसकी माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर संगीता की माँ गुस्से से आंख बबूला हो गई। उसने संगीता को पास बुलाया और कड़क आवाज में बोली, बेटी, वो आदमी कभी नहीं सुधरेगा। उसे सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है, तलाक। अभी कोर्ट चलते हैं और उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। संगीता ने माँ की बात सुनी और बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। उसे लगने लगा था कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। दोनों माँ बेटी कोर्ट पहुंची और तलाक का केस दर्ज कर दिया। जब अंकित को कोर्ट से बुलावा आया तो वह बिना किसी झिझक के वहां पहुंचा। जज ने जब उससे सवाल किया तो वह शांत स्वर में बोला, साहब, मेरी पत्नी कहती है कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूं और अकेले उसके साथ रहूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका हिसाब मैं जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता। अगर संगीता मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी माँ को भी अपनाना होगा, लेकिन अगर उसे ये मंजूर नहीं तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। जज ने संगीता की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपनी सास के साथ इस शादी को निभा सकती हो? संगीता का चेहरा तमतमा उठा। उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकती। अगर अंकित को मेरे साथ रहना है तो उसे अलग मकान लेकर रहना होगा। जज ने दोनों की बात सुनी और सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की शर्तें मानने को तैयार नहीं तो शादी का कोई भविष्य नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। फैसला सुनते ही कोर्ट में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जज के दस्तखत के साथ दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। फैसले के बाद अंकित जब घर लौटा तो उसकी माँ बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने माँ को कोर्ट का पूरा हाल बताया। माँ की आंखें भर आई। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं एक बुढ़िया हूँ। मेरे लिए तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरी शादी टूटी, इसका दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। जा अपनी पत्नी को मना ले, मेरे बिना भी तेरा घर बस जाएगा। लेकिन अंकित अपनी माँ के पैरों में बैठ गया और उनके हाथ पकड़कर बोला, माँ, तू मेरी जिंदगी है। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी देखभाल करूं। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। माँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अंकित अडिग था। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया कि वह संगीता को कभी मनाने दोबारा नहीं जाएगा। उधर संगीता के घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। तलाक के बाद उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब जब भी कोई उसके लिए नया रिश्ता लेकर आता, वो उसके तलाक की वजह जानने के बाद मुंह मोड़ लेते। धीरे धीरे उसकी बदनामी होने लगी। जो औरत अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती, वह घर कैसे संभालेगी? संगीता और उसकी माँ नए रिश्तों की तलाश में 2 साल तक लगी रही, लेकिन कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और इसे अपनी तकदीर मानकर जीने लगी। इसी तरह 3 साल बीत गए। एक दिन अचानक संगीता की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। घर में उसकी हालत देखकर संगीता का भाई और भाभी परेशान होने लगे, लेकिन परेशानी सिर्फ दिखावे की थी। फिर एक दिन संगीता की भाभी गुस्से से चिल्लाई, सुनो, मैं इन माँ बेटी के साथ नहीं रह सकती। या तो इन्हें घर से निकालो या मैं चली जाती हूँ। संगीता का भाई अपनी पत्नी की बात सुनकर मजबूर हो गया। उसने संगीता से कहा, देख बहन, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बीवी रोज रोज झगड़ा करती है, तो तू माँ को अपने साथ ले जा और कहीं भी रह। जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। भाई की बातें सुनकर संगीता और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। संगीता ने जाना कि उसने अंकित के साथ कितनी बड़ी गलती की थी।
उसने भी तो यही किया था, अपनी सास को ना अपनाने की जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब वही दर्द उसकी माँ को झेलना पड़ रहा था। संगीता को आज एहसास हुआ कि उसने अंकित के साथ कितनी बड़ी गलती की थी। उसने भी तो यही किया था, अपनी सास को ना अपनाने की जिद ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब वही दर्द उसकी माँ को झेलना पड़ रहा था। आंखों में आंसू लिए संगीता भाई से बोली, भाई, माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और आज हम उसे बोझ समझ रहे हैं। लेकिन भाई ने कंधे उचकाते हुए कहा, बहन, मैं मजबूर हूँ। मेरी बीवी ने साफ कह दिया है कि माँ रही तो वह घर छोड़ देगी। अब तू ही कुछ कर। यह बातें संगीता की माँ सुनकर भी खामोश थी और उसकी आंखें नम थी। वह मन ही मन सोच रही थी, मैंने भी तो यही किया था। अपने दामाद को अपनी बेटी के साथ रखने के लिए उसकी माँ को अलग करने की जिद की थी। आज वही जिद मेरे बेटे की बीवी कर रही है। संगीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। काश मैंने सास को अपनाया होता, काश मैंने अंकित की बात समझी होती, काश मैंने अपने रिश्ते को बचा लिया होता। लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। लेकिन एक दिन जब रात के सन्नाटे में संगीता अपनी माँ के पास बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, बेटी, जो कुछ भी हमने किया था वह सब अब हमारे सामने आ रहा है। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक काम कर, अपने पति के पास लौट जा और उससे माफी मांग ले। संगीता ने माँ की तरफ देखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं बेटी, माँ ने बीच में ही रोक दिया। अब देर मत कर। मैं जानती हूँ तुझे भी एहसास हो चुका है कि माँ की सेवा बेटा ही करता है। मैं नहीं चाहती कि तू भी वही तकलीफ उठाए जो मैंने झेली है। संगीता के अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। फिर बिना एक पल गंवाए वो अपनी माँ के पैर छूती है और सीधा अपने पति के घर की ओर निकल पड़ती है, जहाँ से वो अपने अभिमान के साथ निकली थी। आज वहीं सिर झुकाकर लौटी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। अंकित किचन में अपनी बीमार माँ के लिए चाय बना रहा था। वह धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और सामने संगीता को खड़ा देख उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह एकदम स्तब्ध रह गया और बोला, तू यहाँ? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अंकित की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। संगीता एकदम से उसके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अंकित, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी हमने तुम्हारी माँ के साथ किया उसका फल मुझे मिल चुका है। मेरी भाभी भी मेरी माँ के साथ वही कर रही है जो मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था। तब मुझे एहसास हुआ कि माँ को ठुकराने का दर्द क्या होता है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। अंकित ने उसे झटके से उठाया और तीखी नजरों से देखा। अब जब तुझे दर्द महसूस हुआ तब तुझे मेरी माँ की याद आई, जब मैंने तुझसे बार बार कहा था कि माँ को अपनाना सीख, तब तुझे मेरी बातें फालतू लगती थी और अब तुझे माफी चाहिए। संगीता सुबकती रही। हाँ अंकित, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं सच में बदल गई हूँ। मुझे एक मौका दे दो। अंकित कुछ कहता इससे पहले ही उसकी बीमार माँ की आवाज आई, संगीता, इधर आ बेटा। संगीता तेजी से उनके पास पहुंची और उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको ठुकरा दिया था, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे अपने पास रख लीजिए। अंकित की माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। अंकित ने माँ की तरफ देखा। माँ,
आप इतनी आसानी से इसे माफ कर रही हैं। माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, जब कोई सच्चे दिल से अपनी गलती मानता है तो उसे दूसरा मौका देना चाहिए। अंकित ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अब कोई शर्त नहीं। अगर तू सच में बदल गई है तो माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संगीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद अंकित की माँ ने दोनों की दोबारा शादी करवा दी। संगीता ने अब एक नई सोच के साथ अपना घर बसाया। उसने अपनी सास की सेवा की और अपने पति को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उधर जब संगीता के भाई और भाभी को पता चला कि संगीता अपनी सास के साथ खुश है तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी माँ को अपनाया और उनकी सेवा करने लगे। दोस्तों, कभी कभी जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वही दर्द हमें लौटकर मिलता है, लेकिन सही वक्त पर अपनी गलती मान लेना ही असली इंसानियत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।